हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अखिल अंसारी, स्वागत करता हूं आपका। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल के बारे में कि एक्सेल में हम एक्सेल को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्या 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 उसके फॉर्मूलेज होते हैं और कैसे हम अपने डेटाबेस को एक इफेक्टिव तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आज के टाइम में आप कहीं भी आप वर्क करोगे, आप ऑफिस में वर्क करते हो, आप किसी कॉलेज में वर्क करते हो, इंस्टीट्यूट में वर्क करते हो, ठीक है, आप कहीं पे भी आप वर्क करते हो, वहां पे आपको डेटा मेंटेन करना होता है। ठीक है, और डेटा मेंटेन करने के लिए आप मोस्टली एक्सेल का यूज करते हो। ठीक है, और एक्सेल यदि आप जो इसके एडवांस फंक्शंस हैं, एडवांस फार्मूलाज हैं, यदि उनके बारे में यदि नहीं पता है आपको, उनको यूज करना नहीं आता है, तो आपको जो डेटा है वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है, एक नॉर्मल फॉर्मेट में लगता है। ठीक है, तो आपको डेटा को जो प्रेजेंट करने के लिए, आपका जो डेटाबेस आपने बना रखा है उसको प्रेजेंट करने के लिए हम इसमें कुछ एडवांस फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, ताकि हमारा जो डेटा है वो अ, उसका जो लुक है, उसका जो लुक एंड फील है, वो एक इफेक्टिव तरीके से हमारा डेटा जो है प्रेजेंट हो सके। ठीक है, तो जैसे आप सपोज करो आप कॉलेज में वर्क करते हो, तो कॉलेज में आप डेटा को मेंटेन करते हो, और डेटा को मेंटेन करने के लिए सपोज करो आपको स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड बनाने की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए अब सपोज दैट आपके कॉलेज में 100 200 500 या 1000 इतने आपके स्टूडेंट हैं, और उन स्टूडेंट्स का आपको डेटा जो है वो मेंटेन करना है, और उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको उनके रिपोर्ट कार्ड रेडी करने हैं। ठीक है, तो तो रिपोर्ट कार्ड रेडी करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज हैं उन पे आपको फोकस करना होगा यदि आप एक्सेल यूज करते हैं। ठीक है, यदि आप मैन्युअली करोगे वन बाय वन, एक एक स्टूडेंट का आप उसमें जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें आप डेटा मेंशन करोगे, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यदि हम एक्सेल के फॉर्मूलाज, एक्सेल के एडवांस फंक्शन के बारे में जानते हैं, तो हम उसी काम को जो आप मैनुअल तरीके से आप मल्टीपल डेज में कंप्लीट करते हो, तो उसी टास्क को हम एक्सेल के एडवांस फंक्शंस के थ्रू, एडवांस फॉर्मूलाज के थ्रू हम उसी टास्क को ऑटोमेट बना देंगे, और ऑटोमेट तरीके से हम उस टास्क को बहुत ही इजीली तरीके से, बहुत ही जल्दी उसको फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही एक शीट हमने यहाँ पे बनाई है, डेबिट एंड क्रेडिट शीट। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, डेबिट और क्रेडिट शीट कैसे आप मेंटेन करोगे एक्सेल में। ठीक है, देखिए आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मैंने यहाँ पे इसको डिजाइन किया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। पूरा डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा कि टोटल आपकी ये देखिए, ये यहाँ पे आपको टोटल डेबिट अमाउंट दिखेगी 40,000, टोटल क्रेडिट अमाउंट आपका हुआ है 60,000, टोटल बैलेंस अमाउंट है आपका 20,000, और इसके आगे मैंने लोगो भी लगा रखे हैं, यहाँ पे इसके आइकन भी लगा रखे हैं। ये आइकन आपको गूगल से मिल जाएंगे, तो वहां से आप सर्च करके, सर्च आइकन पे जाके, पिक्चर सर्च पे जाके वहां से आप सर्च करके इनको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कैसे सीट हम बनाते हैं, कैसे आपको आइकन लगाने हैं, कैसे इसमें हम फॉर्मूले आएंगे, फुल्ली ऑटोमेटेड डेबिट एंड क्रेडिट शीट कैसे हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे जैसे डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये तो हमारा डैशबोर्ड यही है। ठीक है, लेकिन यदि मैं यहाँ पे, ये देखिए डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक किया, तो डैशबोर्ड ये आ गया आपका, कितना है जो आपका डेटाबेस है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये आपका डेटाबेस यहाँ पे रेडी हो जाएगा। सीरियल नंबर क्या है, डेट क्या है, पर्टिकुलर्स, ठीक है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट एंड बैलेंस आपका क्या है। ठीक है, और यदि आप यहाँ पे एंटी शीट पे इस पे क्लिक करोगे, तो एंटी शीट पे क्लिक करने के बाद में ये आपका यहाँ से डायरेक्ट इससे लिंक है, तो इस शीट पे आ जाएगा आपका जो यहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में एक सेव बटन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, इस सेव पे यदि आप क्लिक करोगे, तो आपने यहाँ पे जो एंट्री की हुई है वो सारी एंट्री आपके इस सीट पर जाकर, जो डेटा डैशबोर्ड वाली जो आपकी शीट है इसमें जाके एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पे अभी देखिए 1 to 5 तक एंट्री है, 5 तक एंट्री यहाँ पे हुई हुई है, और यदि हम यहाँ पे एंट्री शीट पे जाते हैं, तो यहाँ पे 6 नंबर ऑलरेडी आ रहा है। तो 6 नंबर ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पे भी हमने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है कि यदि उस सीट में कोई भी नंबर आता है, मान लो 5 तक उसमें एंट्री है, तो यहाँ पे 6 नंबर दिखाए। यदि वहां पे, यदि उस सीट में 6 नंबर तक एंट्री है, यदि इस सीट में 6 नंबर तक एंट्री है, तो वहां पे 7 दिखाए, मतलब नंबर जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होते रहे।
ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आपका जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता रहे, डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, उसी तरीके से आपका कैलकुलेट होकर यहाँ पे आपका बैलेंस शो कर दे। ठीक है, तो एंट्री शीट पे जाते हैं और एंट्री शीट पे जाने के बाद में यहाँ पे मैं आपको एक एंट्री करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई एंट्री कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका हुआ है, चलिए फीस जो है वो आपने क्या किया, फीस दी है। ठीक है, डेबिट अमाउंट इस मंथ आपने 7/4 को 7 तारीख 4th महीना 2023 को आपने फीस सबमिट की है, फीस दी है और वो आपका 2000 डेबिट हुआ है। ठीक है, जब आप फीस दोगे आपके पास से बैलेंस जा रहा है तो आपका डेबिट हो गया, यानी आपके पास से चला गया, माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट हम ब्लैंक रहने देंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ तो आपका जो ये डेटा, जो यहाँ पे डेटाबेस बना हुआ है, डैशबोर्ड बना हुआ है, ये डेटाबेस है, तो इसमें यहाँ पे 6 नंबर की एक एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे 6 नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे डेट आ जाएगी जो हमने डाली है, यहाँ पे जो हमने वहां पे मेंशन किया पर्टिकुलर्स में वो नेम आ जाएगा फीस के नाम से, और डेबिट हुई है तो डेबिट, क्रेडिट हुई है तो क्रेडिट, और बाकी बैलेंस भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए अपना जो बैलेंस है वो कितना है, 20,000 है। ये देखिए बैलेंस 20,000 है, यहाँ पे भी लास्ट में आपको 20,000 दिख रहा है नीचे तक। ठीक है, 20,000 बैलेंस है आपका। यदि आप इस एंट्री शीट पर जाते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल डेबिट अमाउंट 40,000 है, टोटल क्रेडिट अमाउंट 60,000 है, टोटल बैलेंस हमारे पास अभी 20,000 बचा हुआ है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपका सीरियल नंबर ऑलरेडी आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है, क्योंकि हमारी 5 एंट्री हमारी डेटाबेस में यहाँ पे हमारे डैशबोर्ड में हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन हुए होंगे उससे जो नेक्स्ट वाली एंट्री होगी, यहाँ पे 5 नंबर तक मेंशन है, 5 सीरियल नंबर 5 एंट्री है, तो 6 नंबर की एंट्री यहाँ पे आ जाएगी आपकी, यानी 6 नंबर आपको यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखाएगा सीरियल नंबर में ऑटोमेटिक। यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें लगाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जैसे ही एक एंट्री करते हैं, यहाँ पे डेट डाल देता हूं मैं 07/04/02023, फीस डेबिट अमाउंट 2000। ठीक है, ये अमाउंट मैंने यहाँ पे डाल दी। अब इस अमाउंट को डालने के बाद में हम यहाँ पे जब सेव पर क्लिक करेंगे तो सेव पर क्लिक करने के बाद में ये ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगी आपकी डेटाबेस वाली सीट में। इसमें यहाँ पे 6 नंबर की एंट्री हो जाएगी, डेट आ जाएगी आपकी, फीस पर्टिकुलर में फीस आ जाएगा, डेबिट अमाउंट आ जाएगी, क्रेडिट अमाउंट आ जाएगी और टोटल बैलेंस आपको यहाँ कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको राइट साइड में कैलकुलेट करके बैलेंस दे देगा। ये 3 मैंने यहाँ पे ये 3 डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस की शीट बनाई है ये मैंने। ठीक है, तो ये इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला यूज किया है, तो उस फॉर्मूले को यूज करने के लिए इन सब का यहाँ पे हमने सम किया हुआ है। ठीक है, तो एंट्री शीट पे जाते हैं और ये देखिए यहाँ पे 2000 मेरा माइनस हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट होने के बाद में टोटल बैलेंस जो है हमारा वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और डेबिट अमाउंट में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा 40,000 हमारा माइनस था, हमारा खर्चा था, एक्सपेंस हमारा जो भी मान लो आप। ठीक है, जो हमारे पास से चला गया, माइनस हो गया, अभी आपका 2000 और फीस में जा रहा है, तो यहाँ पे 42,000 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 18,000। ठीक है, तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूं मैं, और सेव पे क्लिक करते ही आपका डैशबोर्ड जो है, ये जो है आपका ग्राफ जो है ये अपडेट हो जाएगा। तो क्लिक करता हूं मैं, ये देखिए क्लिक करते ही यहाँ पे आपका सीरियल नंबर क्या आ गया, 7। तो 7 इसलिए आ गया क्योंकि वहां पे 6 नंबर की एंट्री अभी हमने कर दी। ये देखिए मैं शीट पे जाता हूँ, यहाँ पे 6 नंबर की एंट्री आ गई, डेट आ गई, फीस के लिए गए थे 2000 रुपीज गए थे, कैलकुलेट करके दे दिया उसने। पहले हमारा 20,000 बैलेंस था, अभी हमारा 18,000 बैलेंस रह गया है, और यहाँ भी आपको दिखा दिया 42,000 डेबिट हो गया, क्रेडिट में कोई फर्क नहीं आया, क्रेडिट तो नहीं हमारा, और 18,000 हमारा बैलेंस रह गया। ठीक है, बैलेंस हमारा 20,000 था, 2,000 उसमें से हमने माइनस कर दिए, 2,000 रुपए फीस को और दे दिए, तो 18,000 बचा हमारा। ठीक है, शीट पे जाते हैं, देखिए टोटल अमाउंट, टोटल डेबिट अमाउंट यहाँ पे 42,000 हो गई। ठीक है, ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। 60,000 यहाँ पे एज इट इज ऐसे ही रहेगा, क्योंकि क्रेडिट अमाउंट है ये, इसमें हमारा कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कुछ अमाउंट क्रेडिट नहीं हुई है। उसके बाद टोटल बैलेंस हमारा 18,000 यहाँ पे माइनस हो गया 2,000, पहले यहाँ पे 20,000 था। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने डेटाबेस को, अपने शीट को एक्सेल के एडवांस फॉर्मूलाज का यूज करके, एक्सेल के एडवांस फंक्शंस का यूज करके अपने टास्क को ऑटोमेट फुल्ली ऑटोमेटेड आप इसको बना सकते हो। प्लस
जो टास्क आप मैनुअली करते थे, इतना टाइम कंज्यूम होता था, इस फुल्ली ऑटोमेटिक फंक्शन के थ्रू, या फिर ये कहिए कि जो एडवांस फंक्शन है, एडवांस फार्मूलाज हैं एक्सेल के, उनको यूज करके इस टास्क को हमने ऑटोमेट कर दिया। ज्यादा से ज्यादा इसको हमने ऑटोमेट कर दिया ताकि हमें मैनुअल काम जो है वो कम से कम करना पड़े। ठीक है गाइस, तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि डेबिट एंड क्रेडिट शीट कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे हम इसको बैलेंस करते हैं, कैसे हम इसमें फॉर्मूले इंसर्ट करेंगे और कैसे हम अपने डेटा को फिर प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक प्लस आइकन पे क्लिक करता हूँ, एक शीट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और एक शीट और यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ये दो शीट, शीट 1 और शीट 2। ठीक है, तो शीट 1 ये होगी आपकी, शीट 2 ये होगी। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ इस जो हेडलाइन है उसको कॉपी कर लेता हूँ डेटा बनाने के लिए। ठीक है, इस डेटा को मैं बना लेता हूँ, चलो 25 तक ले लेता हूँ, और 25 तक लेने के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे Ctrl+T बटन प्रेस करता हूँ। Ctrl+T बटन प्रेस करने के बाद में आपको यहाँ पे टेबल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ क्या किया हमने, Ctrl+T, सॉरी ऊपर चला गया, ये यहाँ तक थी हमारी शीट, यहाँ पे हमने वापस दिखा देता हूँ, इसको हमने सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, Ctrl+T प्रेस किया, और यहाँ पे जो हेडर है इस पे हम क्लिक कर देंगे, माई टेबल हैज हेडर्स, इस पे क्लिक कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ओके पर क्लिक करने के बाद में ये आपका टेबल फॉर्मेट में आ गया डेटा। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, इस टेबल फॉर्मेट में हमें रंग बिरंगे फॉर्मेट में नहीं लेना, हमें टेबल तो चाहिए हमें, बट ये जो हम इसमें कलर्स आ रहे हैं, एक व्हाइट है एक स्काई ब्लू है, ये आ रहा है, तो इसको हमें नहीं लेना है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे सॉरी डिजाइन पे जाएंगे, और डिजाइन पे जाने के बाद में यहाँ पे बैंडेड रोज पे अनटिक कर देंगे। तो जैसे हम बैंडेड रोज पे अनटिक कर देंगे तो इस तरीके से हमारा डेटा हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो ऑटोमेटिक सब में लगता चला जाएगा, क्योंकि हमारा जो हमारी ये शीट है वो अब टेबल फॉर्मेट में है। यहाँ तक हमारी टेबल लगी हुई है, ये आपको एक आइकन दिख रहा है कॉर्नर में। ठीक है, ब्लू। अब इसका फिल्टर आपको हटाना है, तो फिल्टर हटाने के लिए आप यहाँ पे प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+L, कहीं भी आप शीट पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक कर लो, Ctrl+Shift+L। मैं वापस अगर प्रेस करता हूँ Ctrl+Shift+L तो फिल्टर फिर से लग जाएगा। हटाना है फिल्टर तो Ctrl+Shift+L। ठीक है, फिल्टर हटा दिया। थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेते हैं, इनके जो साइज है, विड्थ है, सीरियल नंबर थोड़ा कम कर लेते हैं, बाकी सबका इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, एक एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं, जो भी हमारा लास्ट मंथ का बैलेंस है उसकी एंट्री हम यहाँ पे कर लेते हैं। डेट हो गई हमारी 01/04/2023। ठीक है, पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं हम प्रीवियस मंथ बैलेंस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ये एक बॉर्डर भी ले लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 12। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे डेबिट हमारा कुछ नहीं, क्रेडिट हमारा कितना है 50,000 कर देते हैं यहाँ पे। जो लास्ट मंथ का जो बैलेंस है, ठीक है, वो हमारा 50,000 रुपये बचा हुआ हमारे पास में। ठीक है, तो ये 50,000 रुपये बचा हुआ, तो हमारा बैलेंस भी इतना ही आना चाहिए हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो इजिकल टू क्या कर देते हैं, ये इसके बराबर हो जाएगा और एंटर कर देते हैं।
ठीक है, ये देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे शीट हमने यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में लिया हुआ है, तो ये सारे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये पूरे पे लगता चला जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ हमें ये एक एंट्री करनी है क्योंकि हमारा जो प्रीवियस मंथ का जो बैलेंस है वो हमें यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, आप इसको चाहें तो मंथली वाइज बना सकते हो या फिर आप ईयरली वाइज बना रहे हो तो ईयरली वाइज बना लो। जो भी लास्ट मंथ का या लास्ट ईयर का बैलेंस है वो आपको यहाँ पे दिखाना है, कितना बैलेंस बचा था आपके पास। ठीक है, तो एक फॉर्मूला इसमें यहाँ पे लगाना है इज इक्वल टू का। इस पे गए, इज इक्वल टू का फॉर्मूला लगाया, सिर्फ इज इक्वल टू टाइप किया और इस पे क्लिक कर दिया। E2 पर जो क्रेडिट वाला ई कॉलम है ये और 2 रो है, तो E2 हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जितना बैलेंस होगा वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, पहला तो फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, अब चलते हैं शीट 1 पे। चलो शीट 1 पे बाद में जाते हैं, पहले यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन की हुई थी वो यहाँ पे हम कर लेते हैं। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको मेंशन क्यों कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इसको मेंशन इसलिए कर रहा हूं मैं, फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट पेंटर, क्योंकि हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, हम कैलकुलेट का जो फॉर्मूला लगाएंगे इनको तो सब करेंगे, डेबिट अमाउंट, टोटल डेबिट अमाउंट कितनी हो गई, टोटल क्रेडिट अमाउंट कितनी हो गई, उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे ये डेबिट क्रेडिट और बैलेंस हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू सम। सम होता है आपका ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अब नंबर 1 नंबर 2 ये यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो सम हमें क्या करना है, हमें ये शीट हमें सम करनी है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद, एंटर। तो अभी यहाँ पे आ रहा है आपका 0। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम करेंगे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। यहाँ पे 50,000 आ रहा है क्योंकि यहाँ 50,000 है। ऐसे यहाँ पे इज इक्वल टू, अब बैलेंस क्या करना है, तो बैलेंस हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, बैलेंस हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, जो भी हमारी क्रेडिट अमाउंट है उसमें से माइनस करना होगा किसको, हाँ सॉरी, यहाँ पे हमें क्या करना, हमें सम करना था एक्चुअली, तो सम करना है। इस पे भी हम वही करेंगे सम, और इसको भी यहाँ से ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से सम और एंड। तो ये 50,000, बैलेंस भी हमारा 50,000 है। तो हमने अभी 4 फॉर्मूले लगाए हैं। एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया था इज इक्वल टू करके और इस पे क्लिक कर दिया, क्रेडिट अमाउंट जो भी है और एंटर कर दिया, तो वो अमाउंट हमारी यहाँ पर आ गई। दूसरा हमने फॉर्मूला लगाया है सम का, इन तीनों में हमने सम का फॉर्मूला लगाया है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और डेबिट वाली शीट पे क्लिक करके इसको कॉलम को सेलेक्ट करके और एंटर कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट बंद किया और एंटर कर दिया। तो जो भी डेबिट में टोटल अमाउंट है, मान लो यहाँ पे 10,000 है या 20,000 है या 30,000 है, तो टोटल करके वहां पे यहाँ पे शो कर देगा आपको। ऐसे आपका क्रेडिट में शो कर देगा, ऐसे आपको बैलेंस में 50,000 यहाँ पे, 10,000 यहाँ पे, 20,000 यहाँ पे, टोटल कैलकुलेट करके टोटल उनका ऐड करके यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और इसमें हम लगा देते हैं। चलिए एक एंट्री और इसमें हम कर देते हैं मैनुअली, ताकि एक फॉर्मूला हमें और इसमें लगाना है 01042023। इसी डेट में ही हमारा क्या हुआ, हमें कोई फीस पे करनी थी 2000 की। ठीक है, 2,000 रुपए की फीस पे करनी थी, तो यहाँ पे हमें क्रेडिट हमारा कुछ नहीं होगा, डेबिट हमारा 2000 हो गए। तो यहाँ पे हमें अब कैसे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, हमें लास्ट बैलेंस तो है हमारा 50,000 और 2000 हमने उसमें से माइनस कर दिए, तो 2000 माइनस कर दिए तो यहाँ पे 48,000 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट वाला भी हमने फॉर्मूला ऐड करना है कि हो सकता है यहाँ पे उसी सेम डेट में हमारी जो फीस है, हमने किसी चीज की फीस पे की है और हम मान लो हो सकता है हम भी किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और उसकी फीस अगर आई होगी, तो यहाँ पे हमारी
ऐड हो जाएगी। सपोज करो मैं 2,000 रुपए किसी अपने बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए दिए, और हम भी किसी बच्चे को ट्यूशन दे रहे हैं, तो उसके हमारे पास 1,000 आ गए, तो 1,000 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब फॉर्मूला यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करें। तो फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। पहले यहाँ पे इजिकल टू टाइप करेंगे। इजिकल टू टाइप करने के बाद में सेलेक्ट करेंगे ये F2 बैलेंस, जो भी हमारा टोटल बैलेंस है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसमें से क्या करना है, माइनस करना है क्या, डेबिट। जो हमारे पास में से ये 2,000 रुपए चले गए उसको हमें यहाँ पे डेबिट करना है। डेबिट करने के बाद में अब नेक्स्ट क्या आता है आपका, क्रेडिट। क्रेडिट में जो पैसे हमारे पास आते हैं तो उसको करना है प्लस। जो हमारे पास आएंगे वो प्लस होगा ना, तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको प्लस, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे E2 को। क्रेडिट वाले कॉलम में आके ये E कॉलम है, 2 रो है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इस बॉक्स को, सेल को, ये। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, ये अमाउंट जो है हमारी इजिकल टू ये अमाउंट, बैलेंस जो है हमारा लास्ट बैलेंस, उसमें से हमारा डेबिट तो माइनस कर दे, बट यदि क्रेडिट हुई है कोई अमाउंट तो वो प्लस कर दे। ये फॉर्मूला देख लीजिए, F2 माइनस डेबिट प्लस क्रेडिट। एंटर कर दो। ठीक है गाइस, तो आपको यहाँ पे ये हैश वैल्यू एरर दे रहा है, और हैश वैल्यू एरर ये इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने इस टेबल में यहाँ पे इस शीट पर टेबल फॉर्मेट यूज किया हुआ है। तो यदि आप टेबल फॉर्मेट यूज करते हो तो जो फॉर्मूला आप लगाते हो वही फॉर्मूला आपके पूरे कॉलम में अप्लाई हो जाता है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कंट्रोल जेड प्रेस करना है। कंट्रोल जेड प्रेस करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो वापस आ जाएगी। 50,000 आपका फर्स्ट सेल में था, और फॉर्मूला भी आपका सेम रहेगा, इज इक्वल टू क्रेडिट। और जो आपने सेकंड फॉर्मूला लगाया यहाँ पे F2 माइनस डेबिट प्लस क्रेडिट, तो वो फॉर्मूला आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है इस पे डबल क्लिक कर देंगे, तो ये आपका जो वैल्यू है ये पूरे पे यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, पूरे कॉलम में ये फॉर्मूला सेम अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब इस एरर जो है यहाँ पे एक्सक्लेमेट वाला सिंबल दिख रहा है, एरर दिख रही है, इसको इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में इसको कर देंगे इग्नोर एरर। ठीक है गाइस, तो अब ये देखिए, एक हमने पहले मिस्टेक कर दी थी। वो मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ क्या मिस्टेक की थी, कि यहाँ पे हमने जो बैलेंस में जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था वो सम वाला फॉर्मूला लगाया था, तो वो हमें सम वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। सम वाले फॉर्मूले में यहाँ पे पूरा इसको कैलकुलेट कर लेगा। तो यहाँ पे हमें डेबिट में हमें सम का लगाना है, और क्रेडिट में हमें सम का लगाना था। ठीक है, डेबिट वाले में हमें इसको डेबिट करना था, प्लस करना था, और क्रेडिट वाले में हमें ई वाली जो क्रेडिट है इसको सम करना था। बट बैलेंस वाला जो है इसमें हमें सम का फॉर्मूला यूज नहीं करना था, इसमें हमें यूज करना है इजिकल टू, यहाँ पे इजिकल टू लगाना है। और ये आपका कितना है, क्रेडिट, तो क्रेडिट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, माइनस करना है डेबिट। तो बैलेंस हमारा कब निकलेगा, जब हम जो हमारी क्रेडिट अमाउंट हुई है, सपोज करो 50,000 हमारा क्रेडिट हुआ है और उसमें से 2,000 रुपए हमारा डेबिट हुआ है, तो 2,000 माइनस करके तभी तो हमारा बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे L2 माइनस H2। ठीक है, पहला वाला जो फॉर्मूला लगाया था उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, वो बाय मिस्टेक हो गया था। अब मैंने यहाँ पे देखा वो एरर दे रहा था, यहाँ पे वो टोटल को कैलकुलेट कर रहा था। ठीक है, तो उसके बाद में एंटर यहाँ पे प्रेस कर देंगे, तो हमारा जो बैलेंस है वो 48,000 है। तो यहाँ पे भी आपको 48,000 दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको 48,000 दिख रहा है। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे जाते हैं और इसको करते हैं करेंसी फॉर्मेट में, और करेंसी फॉर्मेट में इसको करते हैं डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पे आपका ये रुपए का सिंबल नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे रुपए का सिंबल आ रहा है, यहाँ पे रुपए का सिंबल नहीं आ रहा है, तो रुपए का सिंबल लाने के लिए हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 0, और रुपए का सिंबल ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इसको ओके कर देंगे। ओके कर दिया हमने, देखिए यहाँ पे रुपए का सिंबल, यूपे सब में रुपए का सिंबल आ गया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लगाया इजिकल टू क्रेडिट, जो ये अमाउंट थी उसका एक फॉर्मूला लगाया। दूसरा फॉर्मूला हमने इसमें सम का लगाया था। तीसरा फॉर्मूला हमने इसमें सम का लगाया है, इसमें क्रेडिट अमाउंट को ऐड करेगा। चौथा फॉर्मूला हमारा ये है क्रेडिट माइनस डेबिट
ठीक है। और एक फॉर्मूला हमने इसमें लगाया था कि बैलेंस वाला जो है F2 इसमें से माइनस करते डेबिट और प्लस कर दे क्रेडिट। ठीक है, तो हमारा जो ये डेटाबेस है वो हो गया है रेडी। जो हमारी दूसरी सीट है वो रेडी हो गई है। यहाँ पे हमें बटन देना है, एक बटन बना देते हैं हम। ठीक है, इंसर्ट करते हैं, शेप में जाते हैं, यहाँ पे एक बटन वाली शेप ले लेते हैं, कोई भी शेप। ठीक है, ये हमने शेप ले ली। और शेप लेने के बाद में हम फिर फॉर्मेट में जाएंगे, शेप इफेक्ट पे जाएंगे, प्रीसेट, यहाँ पे हम ये इफेक्ट ले लेंगे। और इफेक्ट लेने के बाद में इसमें आपको जो भी कलर देना है वो आप फिल कर दीजिए। तो हम पे जाइए, यहाँ पे मैं इसको ग्रीन ही कर देता हूँ। ठीक है, ग्रीन कलर कर दिया। देखिए ग्रीन और ऊपर से व्हाइट तो कुछ मजा नहीं आ रहा। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें कलर हम चेंज कर देते हैं। शेप की जो आउटलाइन है उसको कर देते हैं ब्लैक। ब्लैक तो कर दिया बट इसमें दिख नहीं रहा, बहुत जो उसकी विड्थ है ना वो बहुत कम है। तो उसकी विड्थ जो वेट है उसका, उसको हम कर देते हैं इंक्रीज। और ये देखिए अब ये आपको प्रॉपर फॉर्मेट में दिख रही है, प्रॉपर तरीके से अच्छी दिख रही है। यहाँ पे इसको कर देते हैं एंटी शीट, या आप इसको डैशबोर्ड डाल दो, कोई नहीं। उसको हम डैशबोर्ड मान लेते हैं। बी करो, होम पे जाओ, इसको कर देते हैं थोड़ा सा सेंटर। और ये देखिए, ठीक है, ये आपका बटन रेडी हो गया। अब इस बटन को आपको किससे लिंक करना है, जैसे आप इस बटन पे लिंक करो तो ये इस सीट 1 पे जाना चाहिए। अब सीट 1 पे हमने कुछ नहीं बनाया, तो सीट 1 पे जाने के लिए हमें क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, और हाइपर लिंक पे क्लिक करने के बाद में प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। और किस सीट पे जाना है हमें, शीट 1 पे। तो शीट 1 यहां से सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ठीक है गाइस, देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका हैंड वाला आइकन शो करने लगेगा। पहले यहाँ पे दूसरा आइकन शो होता था, अब यहाँ पे आपका हैंड वाला आइकन शो करने लगेगा। अब जैसे ही यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद में ये आपका शीट 1 पे जाना चाहिए। तो अभी शीट 2 पर है, शीट 1 पर जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे ये हमारा देखिए शीट 1 पे आ गया। ठीक है गाइस, तो हमारा शीट 2 का जो सारा काम है वो हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। देखिए मैं यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में जाता हूँ, ये देखिए पूरा मेरा जो टास्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है शीट 2 का। अब हम जाते हैं शीट 1 पे। शीट 1 पे हमें क्या बनाना है, हमारी एंटी शीट है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीन, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे 3 रो सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको थोड़ा सा आगे तक ड्रैग कर लेते हैं और 3 रो कर लेते हैं सेलेक्ट। ठीक है, इसको करते हैं पहले मर्ज एंड सेंटर, फिर करते हैं इसमें कलर ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कलर कर दिया, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। तीनों रो को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। ये हल्का सा थोड़ा सा कम कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे डाल देते हैं हम डेबिट, डेबिट डाल देंगे हम यहाँ पे। और डेबिट डालने के बाद में हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ से हम इसको कर देते हैं व्हाइट। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया व्हाइट, ये देखिए व्हाइट कर दिया। और डेबिट इसका डाल देते हैं नेम डेबिट। ठीक है, क्या कौन सी सीट है हमारी, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट शीट। ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर दिया। और इसको कर देते हैं लेफ्ट में, इसको ऊपर कर दिया थोड़ा सेंटर। और यहाँ पे इसका साइज कर देते हैं हम इंक्रीज, थोड़ा ज्यादा हो गया, कम कर देते हैं। ठीक है, ये साइज हो गया हमारा 48, इसका साइज कर दिया। ठीक है, 48 साइज हो गया। अब यहाँ पे हमें एक बटन बनाना है, तो बटन बनाने के लिए वापस में फिर हम इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पर जाएंगे, एक बटन की शेप ले लेंगे यहाँ से। और बटन की शेप लाने के बाद में
यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम, फिर वही फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप, इफेक्ट, यहाँ पे प्रीसेट सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे हम ब्लैक नहीं करना हमें, क्योंकि ब्लैक तो बैकग्राउंड है इसकी, तो हमें व्हाइट यहाँ पे सही लगेगा। और इसका कलर कर देते हैं हम, चलिए ग्रीन ही कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, इसको कर देते हैं ग्रीन, और ग्रीन कर दो, येलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें हम टाइप कर देते हैं, क्या टाइप करना है इसमें, डेटाबेस, ठीक है, ये हम बना देते हैं डेटाबेस। बोल्ड कर दिया इसको कंट्रोल बी से, और इसको फिर थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ये इसको कर दिया सेंटर, और इसको कर दिया अप मिडिल में, ठीक है। ये हमारा बटन हो गया रेडी। इस तरीके से हम बटन, जैसे इसमें हमारा एम्प्टी शीट में ये बटन, ऐसे अपने वहां पे बटन बना लिया, ठीक है। डेटाबेस हमने यहाँ पे इसको इस बार नाम दिया है, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, ये जो हमारा जो नीचे वाली शीट है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको कर देते हैं, चलिए ग्रीन कर लेते हैं, जो हमने उधर ले रखा है वही सेम बनाते हैं ग्रीन, ठीक है। ये बना दिया। अब इसमें क्या करते हैं, हमें ये यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 बॉक्स यहाँ पे बनाने हैं। तो 5 बॉक्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, शीट 1 पे जाएंगे, यहाँ से हम ले लेते हैं 1, और एक छोड़कर एक से हमें सेलेक्ट करना है, 9 यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। 8 सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 को छोड़ देते हैं, फिर 10 को सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल दबा के, फिर 12 को सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए ये सेलेक्ट कर लिया ना, एक को छोड़कर, फिर 14 को सेलेक्ट कर लिया, और एक और चाहिए हमें, ये इसको सिलेक्ट कर लिया। तो इनको सिलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा कम कर देंगे इसकी विड्थ, सॉरी सेलेक्ट नहीं हो पाया प्रॉपर, वो हमें ये पूरी रो सेलेक्ट करनी थी। ये 8 10 12 14 एंड 16, ठीक है। इनको थोड़ा सा कम कर देंगे, ये देखिए कम कर दिया। जो 15 है हमारा, उसको हमने कम कर दिया था, तो 15 को हम वापस सेम कर देते हैं, वही जितना साइज है, ठीक है। यहाँ पर डाल देते हैं हम सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद में क्या था, डेट, डेट के बाद में डाल देते हैं हम पर्टिकुलर्स, उसके बाद में डाल देते हैं डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो अब इनको सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल दबा के, सिर्फ इन्हीं को सेलेक्ट करना है, और इनकी विड्थ कर देते हैं थोड़ी सी ज्यादा, अभी सेलेक्ट नहीं हुए सारे, 1 2 3 4 5, नहीं हुए, चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं, और ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे फिर ऐसे ही कंट्रोल दबा के सबको, और इनको क्या कर देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं इन पर एक, ये हमने बॉर्डर दे दिया, और जो थोड़ा साइज है वो इंक्रीज कर देते हैं, जो ये वाली रो है इसको कर देंगे थोड़ा कम, और फिर ऐसे ही ये वाला जो बॉक्स है इसको कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा मेंशन करेंगे। अब इसको सेलेक्ट करेंगे वापस, इसको कर देते हैं बोल्ड, और यहाँ पे कर देते हैं अप, और यहाँ पे कर देते हैं सेंटर, ठीक है। थोड़ा सा अगर साइज इनका इंक्रीज करना चाहो तो साइज आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। चलो साइज इंक्रीज कर दिया, अब थोड़ा बेटर लग रहा है, ठीक है। कलर इसमें हम दे देते हैं व्हाइट, ताकि ये देखने में जो है अच्छा लगे, ठीक है। अब देखिए व्हाइट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे हम 5 बॉक्स बना देंगे। डेटा हमें यहाँ पे कुछ नहीं डालना, सिर्फ यहाँ पे हमें इनको बॉर्डर कर दो और
कलर दे दो। ठीक है, तो हमारा ये डेटा जो है यहाँ पे इस तरीके का ये रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसके नीचे एक बटन बनाना है हमें, तो बटन बनाने के लिए इंसर्ट पे जाएंगे, शेप शेप लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक शेप ले लेंगे, फिर फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप इफेक्ट पे जाएंगे, प्रीसेट प्रीसेट सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कलर दे देंगे हम, चलो ये कलर दे दिया मैंने। ठीक है, अब ये व्हाइट दिख रहा है तो इसको मैं ब्लैक आउटलाइन का कलर और दे देता हूं। तो फॉर्मेट में जाना है, शेप आउटलाइन पे जाएंगे और ब्लैक सेलेक्ट करेंगे, वापस जाएंगे, वेट पे जाएंगे और थोड़ा ब्लैक ही कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए बटन जो है वो अच्छा लग रहा है। अब इस पे हम क्लिक करेंगे, सेव यहाँ पे टाइप कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको और कंट्रोल बी दबा के बोल्ड कर दो, या फिर यहाँ होम पे जाके यहाँ बोल्ड कर दो और इसका साइज इंक्रीज कर दो। इसका साइज इंक्रीज कर दिया, इसको सेंटर कर दो, इसको अप मिडल कर दो, ये हो गया। ठीक है, अभी देखिए डेटाबेस बटन रेडी हो गया। तो डेटाबेस बटन पे हम जाएंगे और डेटाबेस पे राइट क्लिक करके हाइपरलिंक करेंगे और इसको कर देंगे हम शीट 2 से लिंक, क्योंकि शीट 2 पे हमारा डेटा है तो वहां पे जाना चाहिए। तो शीट 2 सेलेक्ट करेंगे, ओके। ठीक है, तो अब देखिए शीट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो शीट 2 पे जाना चाहिए, ये आ गया, शीट 2 पे आ गया। और डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, शीट 1 पे जाना चाहिए, ये बटन बन गया हमारा। ठीक है, अभी हमारा सेव वाला जो बटन है इस पे क्या करेंगे हम, इस पे हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे और मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद में वो इस पे हम लिंक करेंगे। ठीक है, तो मैक्रो हम सबसे बाद में हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम शेप बना लेंगे इस तरीके से, जैसे हमारे यहाँ पे शेप है, ये इस तरीके से एक शेप बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे टोटल डेबिट अमाउंट कर लेंगे, टोटल क्रेडिट अमाउंट कर लेंगे और टोटल बैलेंस अमाउंट कर लेंगे। इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे, सेंटर करेंगे, अप मिडल करेंगे, बोल्ड करेंगे, साइज इनका इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, साइज इंक्रीज हो गया, थोड़ा कॉलम की विड्थ जो है वो इंक्रीज कर लेंगे और इंक्रीज करने के बाद में, ठीक है, इंक्रीज करने के बाद में अब यहाँ पे हम एक शेप क्रिएट करेंगे। तो शेप क्रिएट करने के लिए इंसर्ट, यहाँ पे शेप पे जाएंगे, यहाँ पे आप शेप क्रिएट कर दो, शेप क्रिएट किया आपने और शेप में मैं कलर दे देता हूं व्हाइट कलर दे दिया मैंने यहाँ पे। और व्हाइट कलर देने के बाद में जो शेप की जो आउटलाइन है, या फॉर्मेट पे जाके शेप की आउटलाइन इसको कर देते हैं, चलो ब्लैक कर दिया और थोड़ा सा इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, जो यहाँ पे दिखने लगे। ठीक है, ये देखिए इसी तरीके से। ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, या फिर कंट्रोल डी कर दो, कंट्रोल डी से यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाता है, कंट्रोल डी यहाँ पे ले आओ इसको, और एक और बार कंट्रोल डी करोगे डुप्लीकेट होकर फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी शेप भी रेडी हो गई है और इस शेप को हमें क्या करना है, इस शेप में हमें अमाउंट डालनी है। तो अमाउंट डालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे जाएंगे इजिकल टू, ठीक है, और इजिकल टू करने के बाद में अब कहाँ पे जाना है, हमें शीट 2 पर जाना है। तो टोटल डेबिट अमाउंट कहाँ है हमारी, ये सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब इसको अभी हमें क्या करना है, साइज इंक्रीज कर दो और इसको बोल्ड कर दो और इसको सेंटर एंड अप मिडल। ठीक, ऐसे ही सेम यहाँ पे करेंगे हम, इज इक्वल टू, इसको लिंक किससे करना है, टोटल क्रेडिट अमाउंट से। तो क्रेडिट अमाउंट सेलेक्ट करो और एंटर कर दो, तो ये भी क्रेडिट अमाउंट हो गई। इसको भी ऐसे करना है हमें, बोल्ड कर दो इसको, सेंटर अप मिडल।
ऐसे इसको हमें करना है टोटल बैलेंस, तो इसको भी इजिकल टू शीट 2 पे जाना है, बैलेंस को सिलेक्ट करना है, एंटर कर देना, यहाँ पे भी वैल्यू आ गई, होम पे जाना है, इसको बोल्ड कर देना, साइज का इंक्रीज कर दो, सेंटर अपने, ठीक है। ट्वेंटी 28 साइज इसका भी देख लेते हैं, इसका 24 है, 28 कर देते हैं, और इसका भी 28 कर दो, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये हमारा डेटा जो है वो रेडी हो गया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको एक शेप दे देंगे, ठीक है। इसको एक शेप देने के लिए क्या करेंगे हम, एक काम और करते हैं, इसमें आइकन लगा लेते हैं। तो आइकन लगाना है तो आइकन इस तरीके से, या तो आप यहां से ले लो, मैं यहां से ले लेता हूं, कंट्रोल दबा के ये तीनों कॉपी कर लेता हूं और पेस्ट कर देता हूं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप आइकन ले लीजिए। आइकन या तो शीट में से आप कॉपी, अगर आपके पास शीट है तो उसमें से कॉपी कर लो। वैसे मैं इसको जो वीडियोस मैंने अपलोड करी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस टेम्पलेट को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है, फिर इंसर्ट पे जाना है। यदि आपको आइकन लेना है तो यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स मिलेगा। यदि आप ऑनलाइन एक्सेल यूज करते हो तो वहां पे इंसर्ट आइकन का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, और यदि आपका ऑफलाइन एक्सेल यूज करते हो तो उसमें आपको ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको आइकन सर्च कर लेना, जिस भी आइकन को आपको सर्च करना है वो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, ये आगा सर्च का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आप सर्च कर लो कैश या डेबिट आइकन कर लो, डेबिट आइकन सर्च करो। तो इस तरीके से आप सर्च करोगे यहाँ पे डेबिट आइकन, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल इमेजेस आ जाएंगी, और उन इमेजेस को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। पीएनजी फॉर्मेट में ले लेते हैं, इसको सर्च कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद में मल्टीपल इमेजेस आपकी आ जाएंगी, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है इसको सर्च करने में, और ये जो भी इमेज है डेबिट से रिलेटेड वो आइकन आपको शो कर देगा। क्या होगा, आइकन शो नहीं हो रहा, वापस करता हूं एक बार, इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर, डेबिट आइकन पीएनजी, एंटर किया। शायद कुछ इशू आ रहा है, अभी सर्च नहीं हो पा रहा कैश आइकन। बाकी सर्च आपको इसे करना है, ऐसे ही सर्च करना है। यदि आपका ऑफलाइन एक्सेल है और यदि ऑनलाइन एक्सेल है तो आपको सर्च आइकन का ऑप्शन मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। अभी ये फिलहाल वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ से ही सर्च किए थे सारे आइकन, तो यहाँ से आपको सारे आइकन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको व्हाइट हो गया, इसको कर देते हैं हम कलर, अच्छा ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, इस पे एक शेप लेते हैं, इसी तरह की शेप जैसे ये बना रखी है हमने, ठीक है। तो इस तरह की एक शेप लेते हैं और इसको करते हैं हम, इंसर्ट पे जाते हैं, शेप पे जाते हैं, तो यही सेम शेप ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको क्रिएट करते हैं। शेप हमने क्रिएट कर ली। अब इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे सेंड टू बैक, इसको बैक में सेंड कर दिया, और इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद में शेप फिल पे जाके नो फिल कर देना, ठीक है। नो फिल कर दिया। नो फिल करने के बाद में अब यहाँ पे आपको इस पर राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट शेप पे जाना है। फॉर्मेट शेप पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको जाना है फिल के अंदर,
फिल के अंदर यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक करना है, ग्रेडियंट फिल, ठीक है। ये इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे ये आपको ये एरो टाइप से ये दिख रहे हैं आइकन, इनको आप कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो एक को मैं यहाँ से कर देता हूँ माइनस, क्लोज कर देता हूँ, सिर्फ एक रहने देता हूँ बीच में, और यहाँ पे जो लास्ट वाला है इसमें कलर दे देता हूँ मैं व्हाइट। अब ये देखिए दोनों तरफ यहाँ पे अब व्हाइट आ जाएगा, और इस वाले पे जो है, इस वाले पे भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ व्हाइट। देखिए इस तरीके से ये आइकन यहाँ पे, अब यहाँ पे जिधर भी आप कलर करना चाहोगे कम ज्यादा वो आप कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। ये बना लिया मैंने। ठीक है, तो अभी क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये इसलिए नहीं दिख रहा ऊपर, क्योंकि हमने ये जो टाइप किया है ये हमने शेप में नहीं किया, तो हमें ये शेप में करना था ये, ठीक है। तो इसको यहाँ से डिलीट करो और एक शेप ले लो, इसको फिलहाल मैं साइड कर देता हूँ और फटाफट बना देता हूँ इसको मैं। इंसर्ट शेप, टोटल डेबिट डेबिट अकाउंट, कंट्रोल ए, इसको क्या मैंने बोल्ड, थोड़ा साइज इसका इंक्रीज कर दिया, ठीक है। फटाफट कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे नो फिल कर देंगे इसको, नो फिल, और इसको कलर दे देंगे इसका, रेड देना, रेड दे दो, चलो रेड दे दिया। नो आउटलाइन भी कर देते हैं यहाँ पे, शेप आउटलाइन पे जाके नो आउटलाइन, आउटलाइन, नो आउटलाइन, ठीक है। तो इसी को सेलेक्ट करके हमें क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। इनको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमने बैक साइड में लिया ना। तो इमेज पे क्या है, इमेज पे आपका यदि आपने कोई शेप वगैरह क्रिएट की हुई है तो वही आपकी इमेज के या फिर शेप के ऊपर आ सकती है, आपका जो टेक्स्ट है वो नहीं आएगा, तो इस वजह से आपको वो दिखा रहा है एरर। तो यहाँ पे इसको डी करो, कंट्रोल डी किया हमने, यहाँ पे ले आए, फिर कंट्रोल डी किया, फिर हमने उसको यहाँ पे ले आए। बस इसको अभी हम आपको क्या करना है, क्रेडिट दो बार हो गया, इसको कर लेते हैं सिंगल, ठीक है, और इसको करते हैं टोटल बैलेंस। ठीक है गाइस, ये हो गया। तो अब इस शेप को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो अब ये देखिए अब दिखने लगेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, हमें इसको कर देना है ग्रुप, यानी सब सारी इमेज को सिलेक्ट करके इसको ग्रुप कर देना ताकि एक ग्रुप में हो जाए, और इधर उधर अगर मूव करना है तो पूरे एक साथ हम मूव कर सकें। अभी क्या है, अभी हमारी एक सिंगल सिंगल जा रही है, ठीक है। तो अभी इसको हम क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। तो इसको कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक कर दो, इमेज सारी इमेज पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सबको सेलेक्ट कर लिया, सबको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको जाना है फॉर्मेट पे आपको एक राइट साइड में यहाँ पे मिलेगा आपको ग्रुप का ऑप्शन, ग्रुप पे क्लिक करना है और इसको कर देना ग्रुप, ठीक है। ये हो गया ग्रुप। अब ये आपकी एक इमेज बन गई पूरी, ये देखिए इमेज को सेलेक्ट किया और आपने इसको मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, और ये बटन था हमारा, तो इस बटन को कंट्रोल प्रेस करके थोड़ा सा हमें इस पर क्लिक करो पहले, और इसको इधर ले आओ, इस पे से क्लिक कर दो और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ पे शो होने लगेगा क्योंकि हमारी एक्सेल इधर जा रही है। तो इसको थोड़ा सा कर देते हैं इधर, ठीक है। ठीक है गाइस, तो अब आपका ये जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गई है डेबिट एंड क्रेडिट शीट। अभी इसमें करना क्या है, हमें सिर्फ ये करना है
कि हम यहाँ पे जो एंट्री करें, एक सीरियल नंबर ये ऑटोमेटिक इस सीट से उठाता रहे। यहाँ पे दो एंट्री हुई हुई है, यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 नंबर दिख जाना चाहिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे 3 नंबर आ जाना चाहिए। एक तो ये करना है। दूसरा, जब हम यहाँ पे सारी एंट्री डालें और एंट्री करने के बाद में सेव पर क्लिक करें, तो वो एंट्री जो हमने यहाँ पे एंट्री की है सारी, वो हमारी एंट्री इस डेटाबेस में यहाँ पे आ जानी चाहिए ऑटोमेटिक। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना पड़े, सिर्फ सेव पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आ जाए, पूरा ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर ले, डेबिट कर ले, क्रेडिट कर ले, बैलेंस कर ले, सारा यहाँ पे शो कर दे। और उसके बाद यहाँ पे क्लियर भी हो जाए। सेव पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ से एंट्री उधर जाके पेस्ट हो जाए और यहाँ पे क्लियर हो जाए, सिर्फ यहाँ पे सीरियल नंबर दिखे। तो इसको करने के लिए अब हम क्या करने वाले हैं, तो इसको करने के लिए सबसे पहले एक तो हम सीरियल नंबर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सीरियल नंबर पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इज इक्वल टू मैक्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, तो मैक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, आपका जो सीरियल नंबर्स वगैरह होंगे उनको कैलकुलेट करेगा और जो भी लेटेस्ट मैक्सिमम नंबर होगा वो यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे मैक्स सेलेक्ट कर लिया, इस शीट 2 पर गए, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, ये इस सीट को हमने सेलेक्ट कर लिया पूरा कि इस कॉलम में, सॉरी इस कॉलम में जो भी लेटेस्ट नंबर हो, जो भी मैक्सिमम नंबर हो वो शो कर दे वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर क्या है 2, तो यहाँ पे वो शो करेगा 2। लेकिन हमें क्या करना है, हमें 2 शो नहीं करना, 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, उससे और एक नंबर प्लस होके वहां पे दिखना चाहिए, ताकि सीरियल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो आता रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है और मैक्सिमम नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पे 2 दिखाएगा, तो 2 तो हमारा ऑलरेडी है, तो यहाँ तो कन्फ्लिक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे और +1 लगा देंगे, यानी उसमें एक और ऐड हो जाए। जो भी इस कॉलम में लेटेस्ट नंबर हो, सबसे बड़ा नंबर हो, उसमें एक और नंबर ऐड हो जाए और यहाँ पे हमें कर देंगे इसको एंटर और वो दिख जाए यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो 3 दिख गया। इसको कर देते हैं हम बोल्ड, 3 कर दिया, तो सेंटर कर दिया इसको, ये। ठीक है गाइस, इनको सबको सेलेक्ट करके इनको भी हम सेंटर कर देते हैं ताकि बाद में कोई नहीं रहे। 16 ले लो, 18 ले लो, ठीक है, नंबर ले लेते हैं। ये कितना, 18, ठीक है, चलो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो इस तरीके से यहाँ पे नंबर आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे आ रहा है नंबर 3 आ रहा है। अब यदि यहाँ पे मैं एंट्री कर देता हूं, कोई 3 की एंट्री कर दी, ऐसे ही मैं एक एंट्री कर देता हूं 3 और एंटर करता हूं, तो अब वहां पे क्या दिखना चाहिए, 4। तो शीट 1 पे जाते हैं और देखिए 4 दिख रहा है। ठीक है गाइस, अगर यहाँ पे मैं इसको कर देता हूं डिलीट, तो जो भी यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हो उसमें एक ऐड करके दिखा दे। तो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे 2, तो उसमें एक और ऐड करा, कितने हुए 3, तो यहाँ पे 3 दिखा देगा यहाँ पे, देखिए। ठीक है गाइस, तो ये हमारा शो होने लगा। अब ये देखिए, अब हमारा इसमें एक काम रह गया है, सिर्फ यहाँ पे हमें एंट्री करके और एक मैक्रो रिकॉर्ड करना। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम सबसे पहले डेट डालेंगे। तो यहाँ पे डेट डाल देते हैं कोई भी, जैसे हमने डेट डाली 01-04-2023। यहाँ पे हमारा क्या है, मोबाइल रिचार्ज कराया हमने। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। मोबाइल रिचार्ज कराया कितने का, 1000 का, और ये हमारा क्रेडिट रहेगा ब्लैंक। ठीक, जब क्रेडिट की एंट्री होगी तो यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट आ जाएगी, डेबिट ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना, सबसे पहले जो सीरियल नंबर है इस पर क्लिक करना और कंट्रोल दबाना है और इस पर क्लिक करना है, फिर मोबाइल रिचार्ज पे सेलेक्ट करना है, फिर डेबिट अमाउंट सेलेक्ट करनी है, फिर ये क्रेडिट वाली। ये पांचों कॉलम आपके सिलेक्ट हो गए और कंट्रोल C प्रेस करना है। ये पांचों आपके कॉपी हो गए। कॉपी होने के बाद में फिर क्या करना है, आपको दूसरी शीट पे जाना है। लेकिन दूसरी शीट पे आप तब जाओगे, पहले यहाँ पे क्या करना है, एक काम आपको मैक्रो इनेबल करना है। तो अब यहाँ पे मैं खाली जगह पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने एंट्री कर ली और एंट्री करने के बाद में आपको यहाँ पे जाना है डेवलपर टैब। यदि आपके एक्सेल में डेवलपर टैब नहीं आ रहा है तो डेवलपर टैब के लिए आपको करना क्या होगा, डेवलपर टैब के लिए आपको क्या करना है, आपको फाइल में जाना है,
फाइल में जाने के बाद में आपको यहाँ पे जाना है ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में जाने के बाद में यहाँ पे आपको जाना है कस्टमाइज रिबन पे, और कस्टमाइज रिबन पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा डेवलपर का ऑप्शन। यदि यहाँ पे डेवलपर का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे इधर जाइए और इधर आपको लेफ्ट साइड में डेवलपर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे उस पे सेलेक्ट करना है, उसको क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक कर देना है। तो ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेवलपर टैब का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसको यहाँ पे टिक होना चाहिए डेवलपर टैब पे, और ओके पर क्लिक कर देना है। तो आपका ये डेवलपर टैब यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डेवलपर टैब पर जाता हूँ। तो डेवलपर टैब पर गया मैं, और डेवलपर टैब पर जाने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो इस पर क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पे मैक्रो का नेम दे देता हूं मैं मैक्रो 3। चलो मैक्रो 3 आ रहा है तो मैक्रो 3 के नाम से इसको रहने देते हैं और इसको कर देते हैं हम ओके। ठीक है, अब ये हमारा मैक्रो 3 के नाम से हमने यहाँ पे उसको बना दिया। अब क्या करते हैं, हम इस पे क्लिक करते हैं, और इस पे क्लिक करने के बाद में सी नंबर पे यहाँ पे कंट्रोल दबा के अब यहाँ पे इन सारे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, पांचों को हमने सेलेक्ट कर लिया, और कंट्रोल सी प्रेस करना है। कंट्रोल सी प्रेस किया, इनको कर लिया कॉपी। ठीक है, मैक्रो इससे पहले हमें रिकॉर्ड स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तब ये हमें टास्क करना है। ठीक है, तो ये हमने कॉपी किया और जाते हैं हम उस शीट पर जिसपे हमें एंट्री करनी है इस डेटा की। यहाँ पे गए और यहाँ पे हमें खाली जगह पर या इसमें या फिर इसमें हमें क्या करना है, क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने के बाद में क्या करना, कंट्रोल दबा के रखना है। ठीक है, याद रखना कंट्रोल दबा के रखना है और डाउन एरो की प्रेस करनी है। तो डाउन एरो की प्रेस करोगे कंट्रोल दबा के तो ये नीचे पहुंच जाएगा। अभी भी आपको कंट्रोल दबा के ही रखना है। ठीक है, फिर आपको लेफ्ट एरो की जो है वो प्रेस करनी है, तो ये आपका लेफ्ट साइड में पहुंच जाएगा। ये देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड में पहुंच गया। ठीक है, अब आपको कंट्रोल दबा के रखना है अभी भी। ठीक है, कंट्रोल नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, और अब एरो की प्रेस करनी है, जो ऊपर वाली एरो की है उसको प्रेस करनी है। तो ये आ गया यहाँ पे जहां पे आपकी शीट थी, शीट के बिल्कुल ये लास्ट में दिखेगा ये। ठीक है, ये 25 पर आ रहा है। ठीक है, तो एक बार और कंट्रोल के साथ ही अप एरो की प्रेस करनी है। अब ये आ गया आपका 2 पर, जहां से आपकी नंबरिंग शुरू हो रही है। जब आपका इस नंबरिंग पे आ जाए तो आपको यहाँ पे कंट्रोल जो है वो रिलीज कर देना है, यानी छोड़ देना है। कंट्रोल छोड़ दो अब यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल बटन छोड़ने के बाद में अब आपको क्या करना है, डेवलपर टैब में जाना है। डेवलपर टैब में जाने के बाद में यहाँ पे यूज रिलेटिव रेफरेंस इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे यूज रिलेटिव रेफरेंस, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में यूज रिलेटिव रेफरेंस, अब उसी नंबरिंग वाले पे आ जाइए और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो डाउन एरो की है उसको प्रेस करना है। माउस से आपको क्लिक नहीं करना, डाउन एरो की जो है उससे प्रेस करना है। प्रेस करके आगे देखिए नीचे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट वी, ये तीनों की प्रेस करनी है आपको, कंट्रोल ऑल्ट वी। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पे क्लिक करना है और ट्रांसपोज पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस क्यों किया, और ये पहले जो हम कंट्रोल के साथ में पहले हमने डाउन एरो की प्रेस की, लेफ्ट एरो की प्रेस की, वो इस वजह से की ताकि आपका जो डेटा है वो यहाँ सीरियल वाइज वो नीचे की साइड में बढ़ता रहे। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस क्यों किया, क्योंकि आपका जो डेटा है वो उधर था वर्टिकल फॉर्मेट में। वर्टिकल मतलब ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लाना है, यानी रो में लाना है। पहले कॉलम में था, अब हमें उस डेटा को कॉलम में ना लाके रो के फॉर्मेट में लाना, रो में लाना। तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी और वैल्यू सिलेक्ट करके और ट्रांसपोज पे सिलेक्ट करके इसको कर देंगे ओके। ओके क्लिक करेंगे तो जो हमारा डेटा ऐसे था कॉलम में था वो डेटा आ गया ऐसे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, जो हमारा ये डेट है वो डेट यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में आ जाती है जब इसको आप पेस्ट करते हो। ठीक है, तो इसको डेट फॉर्मेट में करने के लिए यहाँ पे आपको होम टैब में जाना है, फिर आपको जनरल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको शॉर्ट डेट सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, और शॉर्ट डेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको देख लेना है कि सारे जो आपके सीरियल नंबर है जैसे लेना चाह रहे हो वैसी हैं, 1 2 3 राइट साइड में आ रहे हैं, जैसे आपको लेने हैं लेफ्ट साइड में लेने हैं लेफ्ट साइड में। और ठीक है, यहाँ पे अमाउंट आ गई।
यहाँ पे देखिए 48,000 था, 1,000 और चले गए तो 47,000 रह गए, यहाँ पे पूरा कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, अब अगर सारा फॉर्मेट ठीक है, ओके है, तो यहाँ पे राइट एरो प्रेस करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे राइट एरो प्रेस करते जाओ और खाली जगह में जाओ आप कहीं भी, और यूज रिलेटिव रेफरेंस जो ऑन किया था उसको ऑफ कर दो। पहली चीज तो ये हो गई। अब जाना है शीट 1 पे, और शीट 1 पर जाने के बाद में यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल दबा के क्रेडिट टू ब्लैंक वाली उसको भी सिलेक्ट करना है। तो ये चारों नीचे के सेलेक्ट करने हैं। सीरियल नंबर आपको टच नहीं करना, सीरियल नंबर आपका ऐसे ही रहेगा। यदि यहाँ पे आप डिलीट कर दोगे उसको तो आपका फॉर्मूला हट जाएगा, फिर यहाँ पे नंबर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ नीचे के जो 4 कॉलम है, 4 सेल है, ये सिलेक्ट करने हैं, डेट वाला, पर्टिकुलर्स वाला, डेबिट वाला एंड क्रेडिट वाला। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, डिलीट प्रेस कर देना है। ये सारे सेल जो हैं वो हो गए ब्लैंक। अब यहाँ आपको डेट वाले ऑप्शन इस पे सेल पे क्लिक करके यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, अब डिलीट हो गया। डिलीट करने के बाद में फिर क्या करोगे आप, मैक्रो को यहाँ पे कर देंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया है, ठीक है, ऑटोमेट करने के लिए, उसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो स्टॉप करने के बाद में आप क्या करेंगे, स्टॉप कर दिया हमने। ठीक है, अब एक एंट्री करके देख लेते हैं हम कि हमारा वर्क करता है नहीं। यहाँ 4 सीरियल नंबर आ रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे 02042023 पर्टिकुलर डाल देते हैं, सैलरी डाल देते हैं, डेबिट कुछ नहीं हुआ, सैलरी हमारी क्रेडिट हुई है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अमाउंट डाल देते हैं, चलिए 50,000 डाल दिया मैंने। ठीक है, अब क्या है कि हमारी जो ये एंट्री है मैक्रो रन करते ही तुरंत यहाँ से हट जानी चाहिए और उधर जाकर पेस्ट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम व्यू में जाएंगे और मैक्रो पे जाएंगे, यहाँ पे व्यू मैक्रो, और यहाँ पे मैक्रो 3 वाला हमने रिकॉर्ड किया था, इसको कर देंगे रन। देखिए रन होते ही यहाँ पे जो अमाउंट है आपकी वो यहाँ से गायब होगी। ठीक है, और यहाँ से गायब हो गई, कहाँ पहुंची है, वो पहुंची आपकी इधर शीट 4 में। ये पहुंची, देखिए सैलरी 50,000 कैलकुलेट हो गए, 97,000 हो गई, और 3,000 आपका डेबिट हुआ था, और आपका 1 लाख जो है वो क्रेडिट हुआ है, और 97,000 आपका बैलेंस है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा बिगड़ गया। ये बिगड़ क्यों गया, क्योंकि ये शेप जो है वो थोड़ी छोटी पड़ रही है, ये देखिए। ठीक है, इसलिए वो यहाँ से हाइड हो गया था, बाकी और कोई इश्यू नहीं है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपका देखिए यहाँ पे भी आपका डेटाबेस जो है वो अपडेट हो गया, इस शीट में भी अपडेट हो गया और प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम उस मैक्रो को इस सेव बटन पे यहाँ पे लाके लिंक कर देंगे। तो यहाँ पे इसको लिंक कर देंगे, तो फिर सिर्फ जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे आपका डेटा जो है वहां पे एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे बटन पे, असाइन मैक्रो पे जाएंगे, और 3 वाला मैक्रो था हमारा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे इस पे हैंड वाला बटन आ गया, ये हैंड वाला आइकन आ गया ना, पहले यहाँ पे और दूसरा प्लस वाला आइकन आता था, अब यहाँ पे हैंड वाला आइकन आ गया। तो अब यहाँ पे जैसे हम एंट्री करते हैं, यहाँ पे 02042023, ठीक है, डीटीएच रिचार्ज, स्पेलिंग गलती हो गई, रिचार्ज। ठीक है, 1,000 रुपए हमारे डीटीएच रिचार्ज में गए, डेबिट हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो इस पर सेव पर क्लिक करेंगे, तो सेव पर क्लिक करते ही आपका यहाँ पे 3,000 डेबिट है, यहाँ पे आपका 3,000 प्लस 1,000 4,000 यहाँ पे आ जाना चाहिए, और बैलेंस आपका 96,000 रह जाना चाहिए, क्योंकि 1,000 कम हो रहा है। तो सेव पर क्लिक करेंगे, ये देखिए 96,000 रह गया, 4,000 हो गया यहाँ पे 3,000 से पहले, और यहाँ पे भी आपका डेटाबेस रेडी होता जा रहा है। ठीक है, तो भाई इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम अपने डेटाबेस को, अपने डेबिट क्रेडिट अमाउंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं एक्सेल में, और ऑटोमेटिक हमारा डेटाबेस भी रेडी होता जाएगा, और डैशबोर्ड पे आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा भी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ही डैशबोर्ड बटन पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको इतना अच्छा डैशबोर्ड यहाँ पे दिख रहा है, सारी चीजें मतलब प्रॉपर तरीके से यहाँ पे विजिबल है, लुक एंड फील वो इतना बेटर आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो नॉर्मल जो डेटा था, यदि आप नॉर्मल डेटा एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे डेबिट में डालते हैं अमाउंट, क्रेडिट में अमाउंट डालते हैं, फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा के सिर्फ आपको ये शीट दिखती। ठीक है, वो सब आपको
मैनुअली करना पड़ता। लेकिन अब आपने क्या किया, अब आपने एक्सेल की हेल्प से इसको, जो आपने डेटा को जो है अपने जो मैनुअल करने का तरीका है उसको ऑटोमेट कर दिया। तो अब ऑलमोस्ट आप सारी चीजें आप यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं और आपका डेटाबेस भी रेडी हो रहा है। आपका यहाँ पे प्रॉपर एक डैशबोर्ड भी रेडी हो गया है, प्रॉपर तरीके से एक लुक एंड फील भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो इस तरीके से गाइज हम डेबिट एंड क्रेडिट सीट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा शेयर की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।